कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे जिनके दिल्ली पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको यानी जो आखिरी समय इनमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों से बचना है, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, वो गलतियों को नहीं करना है। तो आप यानी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम यानी 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपकी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर देख कर के जाएँ। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम अपना देने जा रहे हैं 18 दिसंबर 2025 से, तो वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देख कर के जाएँ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी ये परीक्षा है दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, अब आपको अंतिम दिन की रणनीति यानी जो अंतिम दिन की रणनीति है उसके बारे में बता दें आपको यानी अब ये जो मतलब समय है वो आपका केवल किसका है? अंतिम दिनों में आपको केवल अब यानी समय आपका स्मार्ट रिवीजन का। स्मार्ट रिवीजन किस तरह की? कि स्मार्ट रिवीजन आपकी एक तरह से इस तरह की है कि जो आपका यानी समय, जो आपने पहले यानी पढ़ा है, जैसे पहले जो पढ़ा उसे रिवीजन करना। क्या करना? यानी रिवीजन करना। कुछ ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज़्यादा नया पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा पुराना पढ़ा हुआ होता है वो भी गायब हो जाता है। इसलिए आप प्रयास करें कि जो आपका पहले आपने जो पढ़ी हैं चीज़ें, उन्हें एक बार रिवीजन कर लें, जिससे आपका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये भी गलती कर देते हैं कि नया पढ़ते रहते हैं, कुछ नया उसका पता चलता है कि जो उनका पुराना पढ़ा हुआ था वो सब गायब हो गया और नया भी उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि नया इतनी जल्दी कवर नहीं होता है। नया क्या है कि आपने रट लिया, पता चला कि भूल जाओगे आप, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको अपना सबसे पहले पुराना पढ़ना है। यदि आपको अच्छे से यानी क्लियर है, तभी आप अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से कर पाएँगे। उसके बाद आप क्या ना करें, तो आप क्या ना करें, तो सबसे पहले नया टॉपिक्स ना पढ़ें। इस समय कुछ भी यानी नया पढ़ने से कन्फ्यूजन होगा, सिर्फ रिवीजन करें। क्या करें? यानी सिर्फ रिवीजन करें, कोई भी चीज़ नई पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब आपका आखिरी समय, अब आपके यानी कुछ ही घंटे बाकी हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आप यानी कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास ना करें। ओनली अपना जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे ही रिवीजन करें, उसे ही मतलब चीज़ों को इकट्ठा करें, जिससे आप यानी एक जगह सही से क्लियर रख पाएँगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे। साथ के साथ और क्या चीज़ ना करें, तो सोशल मीडिया बंद करें, जैसे कि इंस्टाग्राम, रील से दूर रहें और उसके अलावा यानी ये आपका समय और फ़ोकस दोनों को खराब करेंगे। क्या करेंगे? यानी खराब करेंगे। कार्ड जैसे अभी क्या हुआ कि जैसे आपने कोई टॉपिक्स पढ़ा, अच्छे से टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से चीज़ें क्लियर कर ली, अब हुआ क्या कि आपके इंस्टाग्राम और कहीं पर आपने एकदम गाना या अच्छी सी यानी एकदम उस तरह की चीज़ देखी, तो जो आपका यानी एक अच्छा-सा यानी कॉन्संट्रेट था आपने जो एग्ज़ाम को लेकर अपनी चीज़ों को लेकर के, उससे एकदम हट जाएगा। या आपको जैसे अपने कोई पहचान वाले दोस्त या किसी की ऐसी वीडियो दिख गई, जो मतलब आप यानी एक तरीके से ये सोचते हैं कि मतलब ये मतलब जो हमारे बारे में मतलब चीज़ें गलत सोचते हैं या कोई भी चीज़ है जो आपके नेगेटिव विचार रखते हैं आपके प्रति, वो आपको पता है, उनकी यदि माइंड में कोई चीज़ चली गई, तो वो भी आपको यानी फिर क्या है कि चीज़ें और पैदा यानी अलग तरह की करेगी। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आप एकदम शांत और एकदम काम रहेंगे और अभी समय एकदम शांत और काम रहने का। केवल अभी आपको अपना पुराना रिवीजन करना है और एकदम रिलैक्स रहना, ज़्यादा हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको यानी शांत और अच्छे से यानी अपना पुराना सभी चीज़ें रिवीजन करना है। उसके बाद नेगेटिव लोगों से यानी दूर रहें और जो दोस्तों से ना बात करें जो आपका यानी डराते हैं। डराते मतलब वही हमने आपको कहा कि आपके प्रति यानी गलत विचार रखते हैं। जैसे अभी आपसे बोल रहे हैं कि मतलब आप यानी ये नहीं कर पाएँगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं है, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, अब आखिरी समय है और पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी आपको अलग-अलग तरीके के यानी विचार देंगे, तो आप इनसे दूर रहें। आप मतलब एक यानी शांत प्रिय जगह पर रहें, जहाँ पर अपनी पढ़ाई करें और वहीं आराम से रिलैक्स करें।
क्योंकि ये आखिरी समय है। तो ये आप गलती ना करें, उन सभी यानी लोगों से दूर रहें जो आपको मतलब इस तरीके के गलत विचार दें और जो गलत चीज़ों की यानी आपको यानी सलाह दें, उनसे क्या है आपको दूरी बनानी है अभी आपके यानी आखिरी समय में। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी शांत रहें और प्लान करें। प्लान मतलब जैसे कि आप अभी मान लो आपका एग्जाम कल है, तो आपको क्या करना है कि आप मतलब अपने कल यानी जाने से पहले चीज़ों को मतलब अपना क्लियर कर लें कि हाँ मुझे मतलब सब चीज़ क्लियर है। अपने साथ के साथ मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी सभी साथ रख लें सही से। उसके अलावा आप यानी ये रेडी हो जाएं कि मुझे मतलब अपने एग्जाम में किस तरीके से अपने एग्जाम को करना है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये आपका जो आखिरी समय, इसमें यदि आप अपने आप को शांत रहेंगे और अपने आप को ये पता कर लेंगे कि हाँ मुझे क्या-क्या चीज़ों को पहले करना होगा, क्या चीज़ों को बाद में, तो और भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँगे। उसके बाद कीप काम एंड मेडिटेट, नर्वस होने पर यानी डीप ब्रेथ करें। जैसे क्या होता है कि कुछ नए अभ्यर्थी होते हैं, क्या? यानी कुछ नए अभ्यर्थी जो मतलब क्या होता है कि कुछ नए अभ्यर्थी होते हैं वो मतलब थोड़े नर्वस होते हैं, थोड़े घबराते हैं। क्या होती है? उन्हें मतलब घबराहट होती है। घबराहट यानी होती है, तो घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत रखना होगा। आप ये सोचें कि मुझे मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल अपना एग्ज़ाम देना है और अपना जो भी अच्छे से मैं कर पाऊँ उसे पूरे अच्छे से करना है। कोई भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ मतलब अपने आप को शांत रखें, ज़्यादा मतलब सोचे ना इधर-उधर का, केवल अपने काम से काम रखें बस और अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस रखें बस। अगला आपका है हेल्थी डाइट और स्पाइसी फूड और ज़्यादा यानी कैफ़ीन से बचें। अब जैसे क्या है कि बहुत से मतलब जैसे अभ्यर्थी होते हैं वो मतलब क्या करते हैं कि बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे बाहर यानी कहीं जैसे किसी शहर में पढ़ रहे हैं। जैसे किसी शहर में पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बाहर से चीज़ें खा रहे हैं, यानी गलत खराब चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी यानी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, आपको अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़्यादा यानी खतरनाक चीज़ें नहीं खानी है जो एकदम स्पाइसी और बहुत ही मतलब घटिया तरह की हों, जिनसे आपकी यानी तबीयत खराब हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम देने जाने से पहले यानी पूरी तरह से बीमार पड़ जाए, तो ये गलती ना करें। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगला आपका है एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ें नहीं यानी खुद को टेस्ट करें। अब जैसे क्या है कि अभी जैसे आप मतलब अपना जैसे जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ मतलब आपने अच्छे से यानी पढ़ी है, जो मतलब आपने पहले पढ़ी थी, अब उसे सोचें कि जैसे अभी हमने सोचा कि जैसे पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ? 1526 में हुआ। तो इस तरह से अपने आप को रिकॉल करें मतलब बिना देखे। बिना देखे से क्या होगा कि आप मतलब ये सोच पाएँगे कि हाँ, मुझे अच्छे से मतलब चीज़ें पता है और ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना लेकर, एकदम शांत और रिलैक्स होकर के। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डे प्लानिंग। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एक दिन पहले से ही रख लें। जैसे अभी आपका मान के चलो 17 यानी आपका एक तरह से 19 दिसंबर का एग्ज़ाम है। किसका? यानी 19 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो आपको सभी चीज़ें रेडी आपको 18 दिसंबर को करनी है। यदि आपका जैसे आप यानी किसी शहर यानी दूर है आपका शहर, तो आपको यानी शाम शाम तक 18 दिसंबर तक अपने यानी जैसे आपका दिल्ली के जिस भी यानी जगह पर आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर पहुँच जाना है। क्योंकि आप यदि पहले पहुँच जाएँगे, तो आपको यानी घबराहट भी नहीं होगी और ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं होगी। अभ्यर्थी यहाँ भी गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम उनका 19 तारीख को है, पता चला कि वो 1 घंटे पहले पहुँचे या 2 घंटे पहले पहुँचे, तो इससे भी यानी काफ़ी अभ्यर्थियों की गलतियाँ हो जाती हैं और जिससे पूरा पेपर भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको मतलब 1 दिन पहले अपने यानी आप जब ये नॉर्मल सोचो कि आप जब 3 से 4 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप 3 से 4 महीने से इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँगे, तो आपके लिए और ये चीज़ ध्यान रखें कि प्रॉपर एक रूम ले लें। ये नहीं कि कहीं भी जाके लेट जाएँ, जिससे और तबीयत खराब हो जाए। प्रॉपर एक सेपरेट रूम ले लें और अच्छे से यानी वहाँ पर आराम करें और अपने एग्ज़ाम को देने जाएँ। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के आखिरी समय में जाते हैं या फिर जाते भी हैं पहले, तो कहीं भी जैसे रेलवे स्टेशन है, कहीं ऐसी जगह पर लेट जाते हैं, यहाँ पर उन्हें यानी सुबह जब उठते हैं तो उनकी काफ़ी दिक्कत पैदा होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स रहना है और सही जगह पर जाकर के लेटना है, जिससे आपको अच्छे से नींद आ पाए और सुबह एकदम आप यानी फ्रेश माइंड से अपने एग्ज़ाम देने को जाएँ।
अब बात कर लेते हैं एग्जाम हॉल की गलतियां। जो मिस्टेक्स आप करते हैं उन्हें क्या यानी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जैसे तुक्का ना लगाए, नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर कम हो सकता है। जैसे क्या करते हैं बहुत से अभ्यर्थी कि जैसे अभी उनके करीब आपके 85 प्रश्न सही हो रहे हैं, अब क्या करते हैं उन्हें लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है और बहुत ज्यादा यानी मेरिट जा सकती है, तो 4 से 5 नंबर का यानी तुक्का लगा दो। अब ये 4 से 5 नंबर के आपके इसमें से ज्यादा गलत हो गए, तो पता चला कि आपके जो नंबर बन रहे थे 80 के आसपास, वो आपके घट करके 77 से 78 आ गए। कारण क्या हुआ कि आपने तुक्का लगा दिए। तो तुक्का लगाने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आप अपना पेपर जिस तरीके से कर रहे हैं उसे पूरा अच्छे से करें, क्योंकि तुक्का लगाने की तो उन्हें जरूरत पड़ती है जो पढ़ते नहीं है। आप तो अच्छे से पढ़ के गए, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अच्छे से जितना आ रहा है उसे पूरा अच्छे से करना है। अब आपका समय बर्बाद ना करें, किसी एक प्रश्न पर अटक कर ना रहें। आपका कोई प्रश्न है जो हार्ड प्रश्न है, आपने क्या किया कि 5 से 10 मिनट का समय उसी प्रश्न को दे दिया। यानी क्या किया आपने कि 5 से 10 मिनट आपने उसी प्रश्न को दे दिया। पता चला कि आप उस 5 से 10 मिनट में और कम से 5 से 10 प्रश्न जो कर, आपको बता दें और क्या चीज का ध्यान रखना, घबराए नहीं, खुद पर भरोसा रखे, पेपर अच्छा होगा। यानी बहुत से अभ्यर्थी क्या है जो जैसे नए अभ्यर्थी है या फिर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मतलब काफी एज हो चुकी है और मतलब वो इस चीज से परेशान है कि मतलब हमारा ये आखिरी मौका है। क्या है? आखिरी मौका। तो ये अभ्यर्थी बिल्कुल घबराए नहीं, आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि भरोसा करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत होती है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए। जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर किस पर रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे? इसलिए अपने आप को विश्वास रखना होगा और आप ये करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है कि आप जरूर करके दिखाएंगे। आपसे हमारा ये पूरा विश्वास है और आपका भी आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप अपना यानी जरूर ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बस आप यानी मेहनत अच्छे से, ये जो समय है इसको अच्छे से शांत रह करके, और जो आपने ये मेहनत की है उसका बस अब जस्ट रिजल्ट आने वाला है। आपको अच्छे से अपने एग्जाम को देना है और वो भी बिल्कुल शांति से। ये चीज का आप ध्यान रखें। अब यानी आपके लिए जो सबसे जो मेन आपके लिए यानी जो एक हमने एक अच्छा यानी आपके लिए विचार रखा है, वर्दी आपका इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? वर्दी आपका इंतजार कर रही है। यानी हमने एक आपके लिए एक विचार है आपके लिए, क्योंकि आप जो इतना दिन से अपने इस परिवार से जुड़े रहे, अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार पढ़ते रहे, तो आपके लिए जो हमारा यानी लास्ट समय में एक विचार है वो आपके लिए है, मेहनत पर भरोसा रखें, जीत आपकी ही होगी। यानी मेहनत पर आपको भरोसा रखना है, जीत आपकी होगी। क्योंकि आपने जो इतना अपने इस परिवार से लगातार लगाव रखा, अपने इस परिवार से लगातार यानी जुड़े रहे और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे, तो ये हमारा यानी आपके प्रति एक यानी विश्वास है कि आप जब जरूर सफल होंगे और आप यानी सफल होकर के दिखाएंगे। यानी आपके लिए सीधे 2 शब्द हैं, आप जरूर सफल होंगे और आप सफल होकर यानी दिखाएंगे। क्योंकि आप इस तरह के यानी अपने आप पे भी एक विश्वास है आपके ऊपर हमारा कि आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि जो आपने इतना मेहनत की है, जो आपने अपने आप को इतना काफी प्रयास किया है, तो ये आपका जरूर सफल होगा। साथ के साथ जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वो सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे जो और भी अभ्यर्थी हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। साथ के साथ अपने इस परिवार को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके दिल्ली पुलिस से संबंधित आगे जो भी सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। यानी आपके एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। यही हमारा यानी एक आपके लिए आखिरी यानी पैगाम, आखिरी यानी एक यानी आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर सफल होंगे। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और इसी मोटिवेशन के साथ आपको अपनी एग्जाम देने जाना है। और ऑल द बेस्ट।